मित्रों, रामायण में सीता हरण कांड एक बहुत ही महत्वपूर्ण कांड है। सीता हरण पर ही लगभग रामायण टिका हुआ है, किंतु सीता हरण एक ऐसी घटना है जिससे हमको बहुत ही भारी ज़बरदस्त शिक्षा मिलती है। सीता हरण से हमको शिक्षा क्या मिलती है, इसको जानने के लिए कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। आप इस बात को समझ जाएंगे कि सीता हरण से हमें क्या बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। हुआ ये कि रावण सीता को हरण करने का प्लान बनाया, मारीच का सहायता लिया। मारीच को एक सोना का मृग बना करके वहाँ पर उनके कुटिया के पास भेजा, जो सीता उसको देख करके लालायित हो जाए और राम लक्ष्मण को वह जिद करें कि इस मृग को पकड़ करके लाइए या मार करके लाइए। यही बात हुई। मारीच वहाँ पर सोना का मृग बनकर घूमने लगा और सीता उसे देख करके बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हो गई और आकर के भगवान श्री राम से जिद करने लगे कि इस मृग को आप मार करके हमको ला दीजिए। इसके खाल का आसन बहुत अच्छा होगा और इस पर बैठकर आप पूजा करेंगे। यदि जिंदा पकड़ा जाता है तो इसको अयोध्या ले चलेंगे। सब माताएं देख करके इनसे बहुत प्रसन्न होंगी। सीता जिद कर दी। भगवान तो सब कुछ जान रहे थे, वो मुस्कुरा रहे थे। लक्ष्मण जी इसको विरोध भी किए कि सोना का मृग नहीं हो सकता है। तो भगवान, चूँकि ये घटना तो होना था, उनको समझाया कि प्रकृति में जो कुछ भी हम देखते हैं सब कुछ संभव है, ऐसा नहीं कि नहीं ये हो सकता है, इतना शंकालु मत रहो। तो ठीक है, भगवान उसको पकड़ने के लिए चले गए तो वो भागने लगा। भागते भागते उनको बहुत दूर लेकर के चला गया। उसके बाद जब पकड़ में नहीं आया तो भगवान उसको मारने का निर्णय लिए और वह बाण छोड़े तो वह मारीच का रूप में प्रकट हो गया। भगवान राम के आवाज़ में बड़ा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, सीते सीते लक्ष्मण लक्ष्मण मुझे बचाओ। सीता सुन करके बड़ा विह्वल हो गई। लक्ष्मण को बड़ा जिद करने लगी कि जाइए, राम किसी संकट में हैं, आप उनका रक्षा कीजिए, आप जल्दी जाइए। लक्ष्मण जी एकदम जाने के लिए एकदम तैयार नहीं थे कि नहीं भैया, हमको मना कर गए हैं कि जब तक हम नहीं लौटेंगे तब तक तुम कहीं नहीं जाना, हम नहीं जाएंगे। लेकिन सीता मजबूर कर दी। उनको ऐसी ऐसी बात सब कहने लगी कि लक्ष्मण जी को मजबूर हो करके जाना पड़ा। रावण तो इसी ताक में था। जब लक्ष्मण जी भी चले गए तब रावण सीता को हरण करने के लिए वहाँ पर ब्राह्मण का भेष बना करके पहुँचा। उनके कुटिया में जा कर के जोर से आवाज़ दिया कि भिक्षान दे ही, भिक्षान दे ही। सीता भिक्षा देने के लिए निकली तो देखते ही रावण कहता है कि मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत चल करके थक गया हूँ, 3 दिन से चल रहा हूँ, तुमको कुछ खाने के लिए दो। तो सीता गई खाना लाने के लिए कि हम कुछ फल फूल ला करके आपको देते हैं, आप यहीं रुकिए। रावण जब सीता गई अंदर खाना लाने के लिए तो रावण भी कुटिया में जाने का प्रयास किया, किंतु वह लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सका। वहाँ जाता था तो वह जलने लगता था। तो इस तरह से रावण तो अंदर जा नहीं पाया। उसके बाद जब सीता लेकर के आई तो ये रावण बाहर में बैठ गया था। कहा कि अब हम उठ नहीं सकते, हम बहुत थके हुए हैं, तुम हमको यहीं भिक्षा ला करके दो। सीता नहीं आ रही थी कि नहीं, मर्यादा रेखा को हम पार नहीं करेंगे, हमको देवर जी शपथ दे कर गए हैं। रावण बड़ा जिद किया। वो तो सीता को बाहर निकालना चाहता था, अंदर तो जा नहीं पाया। तो जब नहीं सीता निकल रही थी तो बड़ा रावण अपना आवेश दिखला करके उनको श्राप देने लगा कि तुम्हारे पति को हम श्राप दे करके भस्म कर देंगे। तो पति का श्राप सुन करके सीता घबरा करके निकल गई कि ना श्राप नहीं मत दीजिए, हम आते हैं आपको भिक्षा देते हैं। जब ही वो भिक्षा देने के लिए निकली, रावण तो भिक्षा लेने गया नहीं था, वो तो सीता को हरण करने गया था। उसके बाद रावण अपने रूप में आया और सीता का हरण किया।